हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश विदेशी। ये वीडियो मैंने एनसीईआरटी सिलेबस बुक ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर 8 जिसका टाइटल है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अर्थात जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव, उस पे बेस्ड है। इस चैप्टर में जो बेसिकली बातें की गई हैं वो इंडिया की क्लाइमेट, भारत की जलवायु के बारे में, यहाँ पर जो मेजर जो मुख्य रूप से जो वेजिटेशन ग्रो करता है उसके बारे में, और साथ ही यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो हम इन्हीं बातों के बारे में यहाँ जानने के लिए हैं और इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले यहाँ पर वेदर को डिफाइन किया गया है। वेदर अर्थात मौसम। मौसम क्या होता है? तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होने वाले दिन प्रतिदिन या एक ही दिन में चेंज होने वाली घटनाएं हैं। इट मे बी हॉट और कोल्ड। अब ये मौसम कैसा हो सकता है? ये हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सन्नी यानी धूप वाला हो सकता है, क्लाउडी बादल वाला हो सकता है, विंडी तेज हवाएं चल सकती है, काम मीन्स बिल्कुल शांत वातावरण हो सकता है। तो ये सभी मौसम की विभिन्न परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 4 मेन सीजन्स बताए गए हैं। 4 मेन सीजन्स में कौन कौन से हैं? पहला कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर के नाम से जानते हैं, ये दिसंबर टू फरवरी तक रहता है। सेकेंड इज हॉट वेदर सीजन। ये हॉट वेदर सीजन आपका जो है समर सीजन के नाम से जाना जाता है और ये मार्च टू मई तक रहता है। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, जून टू सितंबर। एंड द फोर्थ इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, अर्थात लौटते हुए मानसून का समय, सीजन या मौसम, जिसे ऑटम सीजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये अक्टूबर टू नवंबर के बीच रहता है। तो ये 4 वेदर जो सीजन्स हैं इंडिया में प्रिविलेंट है। अब बात करें क्लाइमेट की। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। जलवायु जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस है, अर्थात क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैज बीन मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स। बहुत साल अर्थात 30 साल या उससे अधिक समय तक औसत मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए क्लाइमेट को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी रीजन की क्लाइमेट कैसी है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ए मानसून टाइप। इंडिया की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसे मानसून टाइप की जलवायु कहा जाता है। इट मीन्स, इसका तात्पर्य यह है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, कि यहाँ पर जो अधिकांश जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो मानसून विंड्स के द्वारा ही किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो उसको प्रभाव, कुछ कारक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? लोकेशन, उसकी लोकेशन कौन से क्षेत्र पे हैं, कौन से अर्थ के किस स्थान पर है, अर्थात कौन से उसके लैटिट्यूड पर है, डिस्टेंस, उसका ऑल्टीट्यूड क्या, हाइट क्या है, सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना पास या दूर है, वहाँ के रिलीफ कैसा है, अर्थात वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेनियस है, आपका जो है प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट्स है, कैसा है, उन सब से वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी हॉट। राजस्थान, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर जो है बहुत हॉट होते हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर का द्रास एंड कारगिल क्षेत्र जो है बहुत ही कोल्ड है। कोस्टल प्लेसेस जो हैं हमारे यहाँ, यानी तटीय क्षेत्र जो है, ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के किनारे वाले, वहाँ की क्लाइमेट डिफरेंट है। मासिनराम जो कि मेघालय में है, वहाँ वो वह स्थान वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, अर्थात मासिन राम जो मेघालय में है, वहाँ विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र का अलग अलग प्रकार की जलवायु है, और उसका रीजन हमने देखा, उनकी लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और रिलीफ, ये सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अब इन सीजन्स को ब्रीफ में देख लेते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जो ये विंटर सीजन होता है, ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं नॉर्थ टू साउथ, अर्थात यहाँ इस समय पर उत्तरी हवाएं चलती हैं जो कि हिमालय से बिल्कुल बर्फ से होते हुए आती हैं, इसी वजह से ये बड़ी कूल होती हैं। सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, और इस समय
विंटर सीजन में सन का जो अपारेंट मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा की तरफ होता है, तो हमारे यहाँ पर जो सनरेज हैं वो तिरछी होती हैं, डायरेक्ट नहीं होती, इसीलिए कोल्ड सीजन होता है, सनलाइट कम होती है। नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। समर सीजन में सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर होता है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के बिल्कुल मिड से गुजर रही है। तो यहाँ पर सनरेज सनलाइट जो होती है बहुत तेज होती है, इसी वजह से ये सीजन एरिया जो है, इंडिया जो है वो तप रहा होता है, गर्म रहता है। हॉट विंड कोल्ड लू ब्लोज ड्यूरिंग समर। इंडिया की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गर्म हवाएं चलती हैं समर सीजन में, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सीजन इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून, अब साउथ वेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडियन ओशियन से ओरिजिन करके आता है और इंडियन ओरिजिन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करता है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रेनी सीजन है, बारिश होती है इसलिए इसे रेनी सीजन भी कहा जाता है। विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इंडियन ओशियन से होती हुई अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स हैं वो वाटर वेपर्स लेती हुई इंडिया में एंटर करती हैं और बारिश करती हैं। नेक्स्ट सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन, लौटते हुए मानसून, अर्थात ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून जुलाई में इंडिया के मेनलैंड में एंटर करता है, वो अक्टूबर और नवंबर में रिट्रीट करता है, वापस लौटता है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो अब इंडियन ओशियन में अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बन चुका होता है, इसलिए ये हवाएं वापस लौटती हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल और मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। इंडिया में मॉनसून विंड से बारिश होती है और इस समय जो है बे ऑफ बंगाल से होती हुई बड़ी स्पीड से लौटती है। द क्लाइमेट ऑफ, ये हम बात कर चुके हैं, अल्टीट्यूड और इन चीजों से प्रभावित होती हैं। अब बड़ी मजेदार बात यहाँ पर यह है कि भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, स्टेट है, जहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, जबकि रिट्रीटिंग मानसून से काफी अच्छी बारिश होती है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया का। अब हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन अर्थात ऐसे प्लांट्स जो कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो करते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। तो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन वेराइटी टाइप का है, डिफरेंट टाइप्स का है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, थोर्नी बुशेस भी हैं, माउंटेनियस वेजिटेशन भी है और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। तो ये सभी टाइप की वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. अभी हम बात कर ही रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। तो प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज एटसेट्रा जो कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के ग्रो करते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन को इंडिया में जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनकी हम बात तो कर चुके हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, थोर्नी बुशेस हैं, माउंटेन्स हैं, काफी सारी माउंटेन रेंजेज है, अरावली, द हिमालयाज, विंध्या, सतपुराज, नीलगिरीज एटसेट्रा, तो इसीलिए माउंटेनियस वेजिटेशन भी है। एंड जो सुंदरबन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स का, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अब इनकी डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में पाए जाते हैं। Many species of trees are found in this forest. They shed their leaves at different types of the year. ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, तो ये अपनी लीव्स को सॉरी यहाँ पर ये जो लाइन है वो ये है कि ये अपनी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये अपने लीव्स शेड नहीं करते हैं। यहाँ ये लाइन गलत आई हुई है, ये अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो इस रीजन में है वो है महोगनी, एबनी एंड रोजवुड।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट हैं या वो ट्रीज होते हैं जो कि ईयर में एक पर्टिकुलर सीजन यानी जो हॉट सीजन या ड्राई सीजन होता है उसमें अपनी लीव शेड करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी लीव शेड कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, वो हैं साल, teak, पीपल, नीम एंड शीशम। थॉर्नी बुशेस, दे आर फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री, अर्थात ये सूखे क्षेत्रों में पाई जाता है, डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। इंडिया में यहाँ पर जो वेस्टर्न इंडिया है जिसमें पर्टिकुलर राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा आता है, वहाँ पर थार डेजर्ट है। और ये इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस यानी कांटों के रूप में होती हैं। और इसका रीजन होता है कि ये ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए अर्थात पानी का लॉस कम करने के लिए ऐसा फॉर्म लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो इस एरिया के हैं वो है कैक्टस, कनेर, बबूल, कीकर एटसेट्रा। माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन यानी पहाड़ों पर्वतों पर जो वनस्पतियां उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वो माउंटेन वेजिटेशन कहलाते हैं। एट ए हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2000 मीटर्स 2500 मीटर्स, अर्थात 1500 से 2500 मीटर के बीच की हाइट पर ये ट्रीज पाए जाते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप अर्थात कोन शेप में होते हैं, कोणाकृति के होते हैं। दिस ट्रीज आर कोल्ड कॉनिफेरस ट्रीज, इन्हें कॉनिफेरस ट्रीज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मुख्य ट्रीज पाए जाते हैं वो है चेर, पाइन एंड देवदार। मैंग्रोव फॉरेस्ट, mangrove forest, mangrove forests are found in Sundarbans in West Bengal and in the Andaman and Nicobar Islands। वहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा में ही सुंदरी नाम के वृक्ष जिन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। These forests can survive in saline water। इसकी खास बात ये है कि ये खारे पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं, जीवित रह पाते हैं। सुंदरी इज ए वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज, तो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो एक मुख्य प्रजाति है वो सुंदरी नामक वृक्ष है। कुछ और मुख्य बातें जो इनसे रिलेटेड है वो भी हम देख लेते हैं। वन महोत्सव इज ए प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर पीपल इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन। भारत में वन महोत्सव आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य यह है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृक्षों के बारे में अवेयर किया जा सके, उनका महत्व समझाया जा सके। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, जो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में जो है उसका एशियाटिक, जबकि मींस टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है ही। उसके अलावा गुजरात में गिर फॉरेस्ट है जहाँ का एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है वो क्षेत्र। और तीसरी बात, पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। तो ये हमारा इस बात को बताता है कि हमने किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमने एनिमल्स और उनको महत्व दिया है, उनके प्रोटेक्शन, उनके कंजर्वेशन को भी महत्व दिया हुआ है। There are several hundreds of species of snakes found in India। भारत में सांप की बहुत सारी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। The government has started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals। जो जिनके एक्सटिंक्शन की तरफ जो एनिमल्स जा रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है और उसके साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी स्टार्ट किया है। तो इसके अलावा एक बात और रह गई, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, हम सभी के लिए है। हमें इनका महत्व समझना होगा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ट्रीज ग्रो करने होंगे, तभी जाकर के हम यहाँ पर जो लाइफ है, जो बायोलॉजिकल बायोटिक लाइफ है अर्थ के ऊपर, उसको हम बैलेंस रख पाएंगे और आने वाले समय में हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो हम सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर 8 क्लास 6 इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप ये आपको अच्छे से इसकी जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी। सो कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।